नमस्कार, मैं हूं विशाखा मेहरा। आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज। राजस्थान की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक ऐसा बड़ा विवाद सामने आया है जिसमें सिर्फ भर्ती में गड़बड़ी नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के काम करने के तरीके पर भी बड़े सवाल खड़े हुए हैं। साल 2013 और 14 में हुई 42 भर्तियां, यूजीसी रूल्स के उल्लंघन के आरोप, इंटरव्यू मार्क्स में कथित हेराफेरी और अब राज्यपाल की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े ने प्रोफेसर डॉक्टर देव स्वरूप को कई इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी पद से हटा दिया है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? कौन है डॉक्टर देव स्वरूप? आखिर ऐसा क्या वजह थी कि उन पर कार्रवाई हुई और इन्वेस्टिगेशन में ऐसा क्या मिला जिसने राजस्थान की हायर एजुकेशन पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी? आपको बता दें, ये पूरा मामला राजस्थान यूनिवर्सिटी में साल 2013 और 14 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय यूनिवर्सिटी में लगभग 242 नियुक्तियां हुई थी, लेकिन अब इन भर्तियों को लेकर गंभीर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चयन प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और कई जगहों पर नियमों की कथित तौर पर अनदेखी की गई है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक यूजीसी के दिशा निर्देशों और राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट के प्रोविजन फॉलो नहीं किए गए। सबसे बड़ा आरोप इंटरव्यू मार्किंग सिस्टम को लेके दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बहुत अधिक मार्क्स दिए गए, जबकि कुछ अभ्यर्थियों को पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद भी कम मार्क्स दिए गए। शिकायत करने वाली प्रेमलता सिंगारिया ने क्लेम किया है कि अभ्यर्थियों की क्वालिफिकेशन स्ट्रांग होने के बावजूद भी उन्हें कम मार्क्स दिए गए हैं, जबकि कुछ अभ्यर्थियों को असामान्य रूप से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। जब यह शिकायत राजभवन तक पहुंची, तब राजस्थान के गवर्नर और यूनिवर्सिटीज के काउंसलर्स हरिभाऊ बागड़े ने मामले को गंभीर मानते हुए एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई। इस कमेटी की जिम्मेदारी कोटा यूनिवर्सिटी के वाइस काउंसलर डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वत को दी गई। कमेटी ने भर्ती से जुड़ी फाइल्स, इंटरव्यू असेसमेंट शीट्स, मीटिंग रिकॉर्ड्स और यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्ड चेकिंग की। जांच रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने चयन प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की कमी, रिकॉर्ड में गड़बड़ी और आरक्षण नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठाए। जांच के बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कुछ बड़े कदम उठाए। प्रोफेसर डॉक्टर देव स्वरूप को बाबा एमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी जयपुर के वाइस काउंसलर पद से हटा दिया गया। साथ ही उन्हें विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की एक्टिंग वीसी पोजीशन पद से भी मुक्त कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजभवन ने ये कार्रवाई जांच में आई कई शिकायतों के आधार पर की गई है। राज्यपाल कार्यालय का मानना है कि विश्वविद्यालयों में प्रशासन और भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाना जरूरी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर डॉक्टर देव स्वरूप की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल डॉक्टर देव स्वरूप राजस्थान के उच्च शिक्षा व्यवस्था के एक बड़े नाम रह चुके हैं। वे राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस काउंसलर भी रह चुके हैं और यूजीसी में एडिशनल सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य भी कर चुके हैं। इस विवाद को और बल तब मिला जब एक जांच में राजस्थान के कुछ यूनिवर्सिटीज को कागजी विश्वविद्यालय बताया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि विश्वविद्यालयों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन कैंपस में उतना एक्सपेक्टेड लेवल की एकेडमिक एक्टिविटीज और स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स में नहीं देखने को मिली। बाबा एमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी को लेकर भी रिपोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। जांच रिपोर्ट के मुताबिक वेतन, प्रशासन और वाहनों पर भी बड़ी राशि खर्च हुई, लेकिन यूनिवर्सिटी का विकास ही नहीं हो पाया। अब विवाद के बाद राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी तो इतने वर्षों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या व्यवस्था में जवाबदेही की कमी थी और क्या भविष्य में अन्य विश्वविद्यालयों की भी जांच हो सकती है? फिलहाल राजभवन ने यूनिवर्सिटीज का एडिशनल चार्ज दूसरे प्रोफेसर्स को दे दिया है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन यह विवाद अब राजस्थान की राजनीतिक और उच्च शिक्षा व्यवस्था दोनों में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में यदि और डॉक्यूमेंट्स या जांच रिपोर्ट सामने आती है तो ये मामला और भी बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद बन सकता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए गोल्डन हिंद न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।